हिंदू धर्म में कार्तिक महीने की एकादशी बेहद खास मानी जाती है। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से 4 महीने बाद जागते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ तुलसी की भी पूजा की जाती है। तुलसी विवाह कराया जाता है। इसके बाद हिंदू धर्म में शादी विवाह शुरू हो जाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देव उठावनी एकादशी का व्रत रखने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि देव उठावनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सच्चे मन से उपासना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। वैसे तो साल भर में आने वाले सभी एकादशी तिथियों को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन देव उठावनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। ये बाकी एकादशियों की तुलना में अधिक फलदायिनी मानी गई है। इसलिए इस दिन कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देव उठावनी एकादशी के दिन आप क्या करें और क्या ना करें। साथ ही जानते हैं कि देव उठावनी एकादशी के नियम क्या है। देव उठावनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को जगाने के बाद उन्हें रथ पर बैठाकर भ्रमण कराना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार राजा बलि ने ऐसा ही किया था, जिससे उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। यदि आपके पास रथ नहीं है तो भगवान विष्णु को एक आसन पर बैठाएं और 4 लोग उनके आसन को चारों तरफ से उठा लें। इसके बाद उन्हें भ्रमण कराएं। ऐसा करने से आपको अपने सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा देव उठावनी एकादशी के दिन सभी के घरों में अष्टदल बनाया जाता है। इस दिन सभी के घरों में जाकर कम से कम अष्टदल के दर्शन जरूर करें। आप कम से कम 5 घरों में जाकर अष्टदल के दर्शन करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद देव उठावनी एकादशी वाले दिन चावलों को कुछ समय के लिए भिगो कर रख दें। इसके बाद उन चावलों को पीस लें और चावलों को पीसने के बाद अनाज रखने के बर्तन का निर्माण करें। फिर इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अनाज रखें। यदि आपसे चावल पीसकर अनाज का बर्तन नहीं बनता है तो अष्टदल बनाकर उस पर 7 प्रकार के अनाज रख दें। इसके अलावा इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है। देव उठावनी एकादशी का महत्व बाकी एकादशियों की तुलना में सबसे अधिक है। इसलिए इस दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के पारण में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। एकादशी व्रत रखकर आप जब द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें तो सबसे पहले आप आंवले और तुलसी का पत्ता ही सेवन करें। इसके बाद तुलसी के पौधे की अच्छे से साफ सफाई करें और नीचे दीपक जलाएं। साथ ही माँ तुलसी को चुनरी ओढ़ाएं और सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। लेकिन नियमों के साथ आपको कुछ ऐसी बातों का भी ध्यान देना होगा जो आपको इस दिन नहीं करनी। देव उठावनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके अलावा भी बाकी लोगों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग देव उठावनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें मूली, बैंगन और साग का सेवन नहीं करना चाहिए। देव उठावनी एकादशी का व्रत रखने के बाद व्रत का पारण होने के बाद द्वादशी तिथि में सोना नहीं चाहिए और यदि आपको नींद आ रही है तो तुलसी का पत्ता तकिए के नीचे रखकर सोएं। तो यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इन बातों पर अहम ध्यान दें ताकि आपका व्रत भी संपूर्ण हो।